16 चीजें जो उत्तरी कोरिया में बैन हैं। उत्तर कोरिया में दुनिया की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। इसके नेता और सरकार देश को बाहरी प्रभावों से बचाने में लगातार कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ खास तरह के कपड़े और हेयर स्टाइल पर बैन लगाना। यह सब हमें उत्तर कोरिया के लोगों और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए उत्सुक करता है। हमने 16 ऐसी चीजें पाई हैं जो उत्तरी कोरिया में बैन हैं और जिन्हें आपको देखना चाहिए। वेस्टर्न फैशन। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग यून जीन्स और अन्य वेस्टर्न ड्रेसेस पर चीन बॉर्डर के 2 क्षेत्रों में बैन लगा रखा है। प्योंगयांग अपने पड़ोसी देश से फैल रहे वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से लड़ने की कोशिश कर रहा है। कोका कोला। उत्तर कोरिया में लगे बिजनेस बैन की वजह से वहां कोका कोला की बोतल मिलना मुश्किल है। हालांकि ये पाया गया है कि प्योंगयांग में कुछ बड़ी दुकानें चीन में बनी कोक बेचती हैं। हेयर स्टाइल। किम जोंग उन ने महिलाओं के लिए केवल 18 और पुरुषों के लिए केवल 15 तरह के हेयर स्टाइल की इजाजत दी है। कोई भी हेयर स्टाइल हेयर कलर की इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से उत्तरी कोरिया में हेयर डाई मिलना बहुत मुश्किल है। सैनिटरी पैड। उत्तरी कोरिया में सैनिटरी पैड पर भी बैन है। महिलाएं पुराने रीयूजेबल पैड इस्तेमाल करती हैं। कॉन्डम। उत्तरी कोरिया में किसी भी तरह के बर्थ कंट्रोल पर बैन है और इसलिए वहां कॉन्डम मिलना भी बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी। उत्तरी कोरिया में केवल सरकार ही जमीन और प्रॉपर्टी की मालिक होती है। इसी वजह से यहाँ घर या अपार्टमेंट खरीदना और बेचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि उत्तर कोरिया के लोगों ने ऐसे करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जिससे इस साल कानून को आसान बना दिया गया है। डिजाइनर जूते। यदि आप उत्तर कोरिया में हैं और आप डिजाइनर जूते खरीदने की सोच रहे हैं तो आप बदकिस्मत हैं, क्योंकि पूरे उत्तर कोरिया में डिजाइनर जूते पर बैन है। सिर्फ चीन की सरहदी इलाकों में चीन से बने ऊंची एड़ी के जूते ही मिलते हैं। क्रिसमस ट्री। उत्तर कोरिया एक नास्तिक देश है। यहाँ सभी तरह के धार्मिक पदार्थों पर सरकार ने बैन लगा रखा है। इसी वजह से क्रिसमस की सजावट के लिए आप क्रिसमस ट्री नहीं खरीद सकते। स्टारबक्स। यदि आप प्योंगयांग में कॉफी पीना चाहते हैं तो आपको वहीं की किसी कॉफी शॉप में पीनी होगी, क्योंकि वहाँ स्टारबक्स पर बैन है। रयोगवांग कॉफी शॉप वहाँ पर एक मशहूर कॉफी शॉप है। केबल टीवी। देश में केवल 4 आधिकारिक चैनल आते हैं। सरकार द्वारा सेंसरशिप इतनी सख्त है कि यहाँ पर किसी और चैनल की अनुमति नहीं है। वेस्टर्न मैगजीन। उत्तरी कोरिया की प्रचार टीम सभी प्रकार की विदेशी मीडिया को रोकती है। सरकार और स्पेशल एजेंसीज का प्रेस में छपने वाली हर चीज पर कंट्रोल होता है। जीवन शैली पर कोई भी मैगजीन नहीं है। यहाँ केवल राजनीति पर एक मैगजीन है जो सिर्फ कोरियाई भाषा में है। वाईफाई और इंटरनेशनल कॉल। 1.5 करोड़ की आबादी में से केवल 10 लाख उत्तरी कोरिया के पास सेलफोन्स हैं। हालांकि वे इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। 3G नेटवर्क के उपयोग पर भी बैन है। यहाँ आने वाले विदेशी लोग केवल विदेशों में कॉल करने के लिए प्रीपेड सिम कार्ड खरीद सकते हैं। म्यूजिक प्रोग्राम के टिकट। उत्तर कोरिया में बहुत कम विदेशियों को परफॉर्मेंस करने की इजाजत है। इस प्रकार आपका अपने फेवरेट म्यूजिशियन का प्रोग्राम देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइबच नाम का एक स्नोवेलियाई बैंड ही एकमात्र बैंड है जिसे परफॉर्मेंस करने की इजाजत है। 2015 में प्योंगयांग में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था। इसके अलावा लोग स्थानीय बैंड के म्यूजिक प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। एप्पल। उत्तरी कोरिया में किसी भी तरह की एडवांस हाईटेक डिवाइस को बेचने पर बैन है। एप्पल आईपैड भी इनमें से एक है। यहाँ पर एप्पल आईपैड खरीदना नामुमकिन है। हालांकि उत्तरी कोरिया ने अपना खुद का टैबलेट पीसी विकसित किया है जो किसी भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकता है। स्पोर्ट्स कार। एक और लग्जरी चीज जिस पर यहाँ पर बैन है वो है स्पोर्ट्स कार। यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन बैन के कारण यहाँ महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदना नामुमकिन है। छुट्टियों में विदेश जाना। उत्तरी कोरिया के लोगों को छुट्टियों में विदेश जाने की इजाजत नहीं होती। वह ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन उत्तरी कोरिया के लोग शायद इस बात से अनजान हैं। क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।